यदि a प्लस 1/a, a प्लस 1/a बराबर 1 है, क्या है 1 है, कितना है 1 है, तो इसका कितना मान हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कितना मान निकाल सकते हैं। या हम लोग को यहीं पर से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, हम लोग का प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि यदि a प्लस 1/a बराबर क्या है 1 है, तो तुम लोग देखता होगा, तुम लोग को दिया जाता होगा वहां पर a पे पावर 72 प्लस a पे पावर 36 प्लस a पे पावर 18 प्लस a पे पावर 9 प्लस a पे पावर 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न देखा है? हाँ सर देखा है? हाँ। तो इसको हम लोग कैसे बना पाएंगे, जरा सा समझना, है ना, जरा सा समझना। हम इसको बना रहे हैं तुरंत, हम 2 मिनट के अंदर इसको बनाएंगे, थोड़ा सा देर में बनाएंगे, है ना। तो इसको देखो हम लोग इसको बना कैसे रहे, है ना। बात देखो, यदि a प्लस 1/a बराबर क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, क्या लिखा है 1 लिखा है, तो हम इसको लिख क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग लिख क्या कह सकते हैं, है ना। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो हम लोग एक काम में से कर सकते हैं कि इसका जब हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे तो ये हो गया होगा a² प्लस 1 बराबर क्या होगा एक हम लोग ये भी चीज को लिख पा रहे हैं, हाँ सर, एक ये भी लिख पा रहे हैं, हाँ सर, यानी हमको यहाँ पर से ये भी प्रश्न यहाँ पर दे सकता है, इसी को हम ये भी लिख पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं ना। और हम क्या लिख पा रहे होंगे, तो हम इसको और ऐसे लिख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग a² है ना माइनस, इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या होगा a² माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। ये भी प्रश्न लिख करके दिया होता होगा, है ना, ये भी प्रश्न लिख करके दिया होता होगा, है ना, कि a² माइनस 1 प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। तो हमसे ये इसका भी मान पूछ रहा होता है। हाँ सर। देखो यही सब क्या है ना, यही सब देखो, यही सब हम लोग को समझ में नहीं आता है परीक्षा। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, और इसका मान पूछ रहे हैं। अरे बात आ रहा है। हाँ सर। अब देखो ये सब चीज हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a बराबर अगर 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या क्या चीज लिख सकते हैं। तो हम तुमको अभी तुरंत बताए कि इसको हम पहला लिख सकते थे क्या, तो a² प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं a, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a² माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं। हाँ सर। और तीसरा चीज हम तुमको समझा रहे हैं कि तीसरा चीज हम इसको क्या लिख रहे होंगे, तीसरा चीज हम इसको क्या लिख रहे हैं। अब बताओ हम इसी का वर्ग कर दें। हाँ सर। अच्छा तुमको एक चीज हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। अगर हमको परीक्षा में दिया कि यदि देखो ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है जो सीडीएस में पूछा हुआ था, जो किसमें पूछा हुआ था सीडीएस में, प्रश्न हम यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर दिया हुआ था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है, कितना है 1 है, तो बताइए x टू दी पावर अगर हम लोग ले लें x टू दी पावर 128 प्लस 1/x टू दी पावर 128 का मान क्या होगा। ये प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न क्या हुआ है पूछा हुआ है। तो हम लोग जस्ट लाइक इसको वैसे बना रहे होंगे ना, ये वाला प्रश्न को कैसे कर रहे होंगे, तो हमको इसका तो स्क्वायर करना होगा, इसका हम लोग को क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। तो हम लोग को दोनों ओर जब हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो हम इसी को ना एक बार पढ़े थे कि यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है या m है, क्या है m है, तो हम इसका a² प्लस 1/a² का मान क्या निकाल रहे थे, तो हम बोल रहे थे इसका मान निकाल रहे थे हम लोग m²। हम यही चीज पढ़े हुए थे ना, पहला ही रूल तो हम लोग यही पढ़े हुए थे, क्या यही ना पढ़े हुए थे राजकुमार, यही ना पढ़े हुए थे, कोई टेंशन नहीं। चलो देखो, तो हम अगर इसका भी वर्ग कर रहे होंगे, हम अगर इसका भी क्या कर रहे होंगे वर्ग किए होंगे, ऐसा ही रूल में हम लोग ले जाके कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे x² प्लस 1/x² बराबर ये क्या हो गया होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 लगा हुआ कि नहीं यहाँ के चलते। अरे m² के लिए m की जगह पर क्या था 1, तो 1² माइनस 2 लिखे होंगे ना, है ना। तो हम इसको क्या लिख रहे होंगे, तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 माइनस 1, और 1 में 2 घट रहा होगा तो क्या आ रहा होगा माइनस 1, यानी x² प्लस 1/x² का क्या मान आया माइनस 1। अब हम इसका फिर से वर्ग कर रहे होंगे, है ना। तो जब हम इसका वर्ग कर रहे होंगे तो हम लोग पहुंचे होंगे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। तो यहाँ पर हम इसका माइनस 1 का वर्ग किए होंगे। अरे बोलो हाँ सर। और फिर हम क्या लिखेंगे -2 लिख रहे हैं। हाँ सर। अरे है ना। हाँ सर। तो हम लोग -1 का वर्ग कितना आ गया, तो 1 आएगा। हम तुमको बताए थे जब हम लोग घात घाता का नियम पढ़ रहे थे, तो हम बताए थे कि अगर माइनस है, अगर कोई भी चीज क्या है माइनस है
और माइनस पे पावर अगर सम संख्या है, कौन संख्या है? सम संख्या हो, सम संख्या है ना, तो इसका ना जो प्रोडक्ट आता है, जो मान आता है, वो आता है क्या? प्लस। आता है। वो क्या आता है? प्लस। प्लस। अर्थात कहने का मतलब था अगर माइनस है और माइनस पे पावर क्या है? माइनस 1 है और इस पे पावर क्या है? सम संख्या। जैसे सम संख्या हो गया 2 4 6 8 10, जो 2 से कट रहा होता है उसी को सम संख्या बोल रहे हैं। अगर इस पे पावर भी अगर 8 है ना, तो इसका मान क्या आ रहा एक है? आएगा। तो प्लस 1। अरे बात है समझ में? हाँ सर। और अगर माइनस है, और इस पर ओड नंबर है, क्या नंबर है? ओड नंबर है ना? कैसी नंबर? ओड नंबर। यानी विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम। विषम संख्या। तो इस पर जो भी है इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है। वो भी इसी तरह आ रहा है कि -1 है, इस पे पावर अगर हम 3 दे दे तो इसका तो -1 आएगा। इतना तो सब लोग समझ रहे होंगे। तो बताओ -1 का स्क्वायर करेंगे तो इस पे पावर क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? +1 दिया होगा, +1 है ना? और ये माइनस में क्या है? 2 है। तो जब हम इसको घटा रहे होंगे तो इसका मान क्या आ रहा होगा? फिर से -1 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? -1। बात आ रहा है इसमें? हाँ सर। और अगर हम फिर से इसका वर्क करें तो हम तो डायरेक्ट 128 पे जा नहीं सकते हैं, नहीं। 128 पे, तो हमको तो बार बार वर्क करना पड़ा होगा। हाँ। तो हम जब बार बार इसका वर्क कर रहे होंगे तो हम फिर से इसका वर्क किए होंगे, तो x पे पावर क्या होगा? 8 प्लस 1 बटा x पे पावर क्या होगा? 8 बराबर क्या होगा? फिर से ये -1 का स्क्वायर हुआ होगा और माइनस क्या होगा? 2। तो फिर हमको ये दिया होगा 1 - 2 बराबर क्या दिया होगा? -1। यानी हम लोग यहाँ पर से एक बात को रीड कर पा रहे हैं कि अगर मेरा x + 1 बटा x का मान 1 है ना, तो इसके वर्ग करते जाए तो उसका मान क्या आ रहा है? -1 आता जा रहा होगा, है ना? तो इसका आंसर भी क्या हो रहा होगा? कंपेयर तरह से इसका भी आंसर क्या होगा? -1 हुआ होगा। अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं है? हाँ सर। आया। कोई दिक्कत सर नहीं। तो हम इसी चीज को बता रहे थे, इसी चीज को समझाना चाह रहे थे, यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे थे कि होता क्या है, यहीं पर हम अप्लाई करना चाह रहे थे। तो हम जब इसको अप्लाई करना चाह रहे थे ना, जब हम इसको क्या करना चाह रहे थे? अप्लाई करना चाह रहे थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि जब हम इसी संख्या का वर्ग कर रहे थे, जब हम इसी संख्या का क्या कर रहे थे? वर्ग कर रहे थे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग को क्या मिल पा रहा था? तो हम लोग इसको देख पा रहे हैं, तो जरा सा हम लोग देख पा रहे हैं, है ना? हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि अगर हम दोनों ओर क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। दोनों ओर क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो हम इसको जब वर्ग कर रहे थे समासर, जब हम इसको क्या कर रहे थे? वर्ग, तो ये क्या हुआ था? तो ये हुआ था a² प्लस क्या हुआ? 1 बटा a² बराबर 1 का स्क्वायर -2 आया होगा। अरे आया होगा ना? 1 का स्क्वायर माइनस क्या आया होगा? 2। यानी हम इसको क्या लिखे होंगे? तो हम लोग लिखे होंगे a² प्लस 1 बटा a² बराबर क्या लिखे होंगे नरेश? -1। यही ना लिखे होंगे? हाँ सर। हाँ सर। है ना? हम लोग क्या लिखे होंगे? इतना लिखे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो हमको बनाना कैसे, उस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे, है ना? इसके लिए बताओ, हम दोनों पक्ष में a से गुणा करते हैं। हाँ सर। तो क्यों ना आ जाए? दोनों पक्षों में a से गुणा करें। हाँ सर। क्योंकि हमको वहां पर क्यों मिल जाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, है ना? ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a। अगर हम दोनों पक्षों में a से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं? a से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? a से गुणा करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता होता है? तो हम जब a से गुणा किए होंगे तो a गुना में हुआ होगा इधर ये पक्ष में, a² प्लस 1 बटा a² हुआ होगा, बराबर क्या होगा? -1। और इसको भी हम लोग गुना किए होंगे a से 1 खत्म हो जाएगा तो फिर से मेरा वही से आ जाएगा, है ना? तो हम लोग यहाँ से समझ पाए जब इसको गुना किए तो ये आया होगा a³ क्या होगा? a³ प्लस ये बताओ 1/a। देखो जब हम लोग बोले कि a से गुना करेंगे 1 बटा a² तो a से एक a कटा होगा तो क्या आया होगा? 1 बटा a आया होगा। अरे यहाँ से क्या आया होगा? 1 बटा a आया होगा। अरे समझ में आया? 1 बटा a आया होगा। और यहाँ पर से क्या आया होगा? तो यहाँ से आया होगा, यहाँ से क्या आया होगा? -, यहाँ से क्या आया होगा? -। तो एक बात बताना सर, अगर हम इसको इधर ला लेंगे, अगर हम इसको क्या ला लेंगे? इधर ला लेंगे तो संख्या ये प्लस में आई होगी, ये संख्या क्या हो गया? प्लस में आया होगा।
तो हम लोग 1/a प्लस क्या लिख रहे होंगे a बराबर, इसको अगर हम लोग उधर ले जा रहे हैं तो माइनस a क्यों आया? हाँ सर। बोलो है। हाँ। इसको बहुत अच्छा से हम लोग अरेंज कर पा रहे होंगे, तो a प्लस 1/a बराबर क्या आया होगा? -a। अरे आया होगा? हाँ सर। अरे आया ना? हाँ सर। अब समझो a प्लस 1/a माइनस a क्यूब है, तो a प्लस 1/a के लिए हम लोग क्या लिख सक रहे हैं? एक लिख रहे हैं। हाँ सर। उसके लिए हम लोग क्या लिख पा रहे हैं? एक लिख पा रहे होंगे ना। हाँ। तो बताओ, जब हम इसके लिए एक लिख पा रहे होंगे, जब हम इसके लिए क्या लिख पा रहे होंगे? एक लिख पा रहे होंगे, तो एक बराबर क्या हो गया होगा? इस पूरे का मान अगर हम लोग एक लिख पा रहे होंगे तो इसका बराबर हुआ होगा -a क्यूब। कितना हुआ होगा? -a क्यूब। या हम लोग इसी को लिख पा रहे हैं कि a क्यूब बराबर हुआ होगा -1। क्या हुआ होगा? -a क्यूब बराबर -1। कितना आया होगा? a क्यूब बराबर -1। यानी हम लोग इसी को a प्लस 1/a बराबर 1 है, तो इसको हम लोग तीसरा फॉर्म क्या लिख पाएंगे? a क्यूब बराबर क्या आया होगा? -1। क्या आया होगा? माइनस। माइनस। तो तुम लोग बहुत बार परीक्षा में देख रहा होगा कि यहाँ पर से प्रश्न होता है कि a क्यूब बराबर क्या होता है? -1। क्या होता है? -1 होता है जब हमारा a प्लस 1/a का मान 1 होता है। यानी a प्लस 1/a का मान कितना मान है? तो हम लोग बोले 3 मान। हम लोग यहाँ पर से देख पा रहे हैं। अरे आया कि हाँ, आया। अब अगर हमको यहाँ पर से अगर ऐसा प्रश्न पूछा है, अगर हम लोग यहाँ पर से इसको यहाँ पर से हम लोग को ऐसा प्रश्न पूछा, यही वाला प्रश्न पूछा था कि x पे पावर क्या था? a पे पावर 72 था। a पे पावर क्या था? 72 था। प्लस a पे पावर क्या था? 36 था। प्लस a पे पावर क्या था? 18 था। प्लस a पे पावर क्या था? 9। 9। और 1 पे पावर 3 था। प्लस 1 बराबर क्या था? इसका मान हमको निकालना था। हाँ। तो हम लोग इसको कैसे निकाल पा रहे होंगे? तो हम तो जान रहे हैं कि जब ये संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब है कि a क्यूब बराबर क्या आता है? -1। ऐसा एक मेरे माइंड में मैसेज है ना। एक बार हम लोग इसको सोच पा रहे होंगे। अरे बात आया कि नहीं? हाँ सर। तो हम इसको कैसे लिख रहे होंगे? तो हम लिख रहे होंगे a पे पावर 3। a पे पावर क्या? 3 है ना। और पूरे पे होल पावर क्या होगा? 24। 24 हुआ होगा। क्योंकि हम बताए, अभी तुरंत तुमको बताए थे कि ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर क्या होता है ना? गुना। ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या होता है? पावर होता है गुना। तो 24 दिया 72 हो गया होगा। अरे है ना। प्लस इसको हम लोग लिख पा रहे होंगे, है ना। इसको हम लोग लिख पा रहे होंगे a पे पावर 3 और पूरे पे पावर क्या होगा सर? प्लस a पे पावर 3 प्लस पूरे पे पावर क्या होगा? 6 6 18 12 36 हुआ होगा। a पे पावर 3 प्लस इस पे पूरे पे क्या होगा? पावर 3 होगा। और a का क्यूब ये है, रहने दो, प्लस 1 कर दो। है ना। बताओ सर, इस 1 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? -1। तो हम लोग लिखेंगे -1 पे पावर 24 24। प्लस -1 पे पावर 12 प्लस -1 पे पावर 6 प्लस -1 पे पावर 3 और -1 -1 हो जाएगा। प्लस माइनस इसका मान है -1 प्लस 1। अरे है ना। हाँ सर। अच्छा बताओ, ये माइनस और ये प्लस को अभी हटा देते हैं। हाँ सर। दोनों घट जाएगा, 0 लाएगा। हाँ। अब बताओ, माइनस पे पावर 24 है तो इसका प्लस प्लस एक। क्या आएगा? प्लस एक। प्लस में आएगा, तो इसका प्लस में आया, इसका 1 आएगा। उसी तरह यहाँ माइनस है, पावर में आएगा, एक आया होगा। प्लस में आएगा सर। एक आया होगा। माइनस है, माइनस क्या माइनस है? क्या होगा? माइनस माइनस है। है। बस इधर तो खत्म हो गया। हाँ सर। ये माइनस से माइनस खत्म हुआ होगा, तो आंसर मेरा 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 आया होगा। कब आया होगा? जब हम लोग जान पा रहे हैं कि a क्यूब का मान -1 होता है, तभी हम लोग इसको बना पा रहे हैं। हाँ है क्या ना? हाँ। नोट डाउन करो इसको। तो एक प्रश्न हम देते हैं तुम लोग को, इसी पर एक प्रश्न देते हैं जो प्रश्न पूछा गया था। बेटा हाँ सर। यहाँ से प्रश्न जो दिया गया था, यहाँ पर से जो प्रश्न दिया गया था, यहाँ पे देखो एक प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था कि यदि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, बराबर क्या है? 0। तो a पे पावर 18 प्लस a पे पावर 12 प्लस a पे पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या है? ये जो प्रश्न है ये तुम्हारा इसके आंसर क्या है? 4। ऑप्शन भी दे। नहीं सर, 4 होगा। 4 होगा।
हाँ सर। क्या आ रहा होगा? 4 सर। अरे समझ पाया तुमको कैसे बना? हाँ सर। है ना, बन गया। देखो हम लोग यहाँ पर से क्या बोले कि यदि ये इसी का फॉर्म ये वाला है, अरे है ना, तो इसका मतलब है कि सब आपस में क्या है, बराबर है, a प्लस ए बटा ए बराबर 1, इसी का तो मान है ये, है ना। तो हम लोग यहाँ पर से बोल पा रहे हैं कि a क्यूब बराबर, हम लोग यहाँ से निकाल पा रहे होंगे माइनस 1, अरे है ना। और हम लोग इसको लिख रहे हैं कि a क्यूब, इस पे पावर क्या 6, तो 6 क्या हो गया 18 प्लस 1 पे पावर कितना 3, तो 3 चौका क्या हो गया 12, a पे पावर क्या 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस 1 तो है। अब a का मान कितना है -1, -1 पे पावर 6 तो कितना आया होगा 1 दिया होगा। उसी तरह यहाँ से भी क्या होगा 1, क्योंकि घात क्या है पॉजिटिव में है, प्लस क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया आंसर इसका 4। अरे हो गया, सातवां टाइप हम लोग समझ पाए। आगे बढ़े। उसी तरह अगर हम 8वां टाइप पे चले, किस पे चले 8वां टाइप पे चलते हैं, लास्ट टाइप है 5 मिनट का। यहाँ पर दिया हुआ था कि यदि a प्लस 1 बटा a बराबर 2 है, अगर क्या है 2, यहाँ पर चलो कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर क्या है 2 है, कितना है 2 है सर। तो हमको पूछता है कि x टू द पावर 8 प्लस x a टू द पावर 8 प्लस 1 बटा a टू द पावर 8 का मान क्या आ रहा है 2 ही होगा। तो कैसे आ रहा होगा, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। हाँ सर। जब हम इसी संख्या का ना वर्ग कर रहे हैं, वो हर हाल में कहाँ पहुंचना है a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 8 पे ना पहुंचना है, और यही का ना मान निकालना है। अरे बोलो हाँ यार। हाँ सर। तो हम जब इसका वर्ग कर रहे होंगे तो हम लोग की होंगे इसको a स्क्वायर प्लस a बटा a स्क्वायर बराबर ये क्या आया होगा, तो 2 का स्क्वायर भी करना पड़ा होगा, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हम लोग इसी को ना सीखे थे कि अगर a प्लस 1 बटा a बराबर m था, तो हम लोग इसी को ना लिख रहे थे, इसी को हम लोग ना लिख रहे थे कि a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या लिख रहे थे m स्क्वायर माइनस 2 लिख रहे थे, यही चीज को ना लिख रहे थे। हाँ सर। इसको हम लोग यहाँ पर लिखे, तो ये क्या आया होगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, 4 में हो जाएगा 2, इसका आया होगा 2। फिर हम इसका वर्ग करेंगे a पे पावर 4 प्लस 1 बटा a पे पावर 4, तो फिर से यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2, यानी क्या दिया होगा ये 2। और फिर जब हम इसका वर्ग कर रहे होंगे तो a पे पावर 8 प्लस 1 बटा a पे पावर 8, और ये क्या दिया होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी क्या दिया होगा 2। यानी हम लोग यही देख पाए कि यदि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 है, और क्या है 2 है, तो उसी संख्या पर जो भी पावर दे दे और उसका मान क्या पूछे 1 बटा 8 का मान पूछ रहा है, तो उसका ही मान क्या आ रहा होगा 2 ही होगा। है ना, कितना आ रहा है 2। एक और चीज यहाँ से हम लोग समझते हैं, कि अगर बराबर के इधर हम लोग देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा इधर बराबर के इधर देखें, इधर हम लोग क्या देखें बराबर के इधर, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर इसका ऐसा होता है ना कि यदि a प्लस 1 बटा a बराबर अगर 2 दिया है ना है, तो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछ देता है a पे पावर 100 प्लस 1 बटा a पे पावर 98 का मान क्या है, तो फिर यहाँ पर बच्चा को दिक्कत हो जाता है। अरे बता रहा है कि हाँ सर। फिर यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि पावर तो यहाँ से है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर तो चेंज कर गया। हाँ सर। तो यहाँ पर एक रूल बनता है, यहाँ पर एक तरीका हम सीख पाते हैं कि बराबर के इधर जब हम लोग देख पा रहे हैं, तो बराबर के इधर कितने पार्ट में क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे 2 पार्ट। कितने पार्ट में 2 पार्ट में। तो बराबर के इधर भी ना हम क्वेश्चन को उतने 2 ही पार्ट में बराबर कर सकते हैं। बांट सकते हैं। होता है क्या है बोलना, देखिए a प्लस 1 बटा a यहाँ पर 2 पार्ट में था। हाँ सर। उसी तरह ना हम इस 1 एक plus को 1 भी ना 2 बराबर पार्टों में 1 प्लस 1 में बांट देते हैं। और होता क्या है कि ये बराबर हो जाता है ये, और ये बराबर हो जाता है ये, यानी a बराबर हो गया 1 और 1 बटा a बराबर भी क्या हो गया 1। तो हम लोग इसको अगर इधर गुना करा रहे हैं तो a का मान क्या आएगा 1, यानी हर हाल में a का मान क्या आया 1 आया। हर हाल में a का मान क्या आया 1 आया। क्या आया 1 यानी 1 आया ना मान। तो हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं कि a का मान 1 है, 1 पे पावर 100 है प्लस 1 बटा a पे पावर क्या हो गया 1 का मान कितना है, a का मान 1 है और इस पे पावर 98 है, इसी का मान पूछा है। तो 1 पे पावर कुछ भी हो,
वैल्यू एक बड़ा कंडीशन है, एक पे पावर अगर 0 भी है ना उसका वैल्यू भी 1 सर। है ना, है ना, एक पे पावर क्या है 100 भी है ना, तो इसका मान क्या होगा 1 प्लस एक पे पावर क्या है 98, तो इसको भी क्या आएगा 1 सर। तो 1 प्लस 1/1 को हम क्या लिख रहे हैं 1, तो इसका मान क्या आएगा 2। तो हम लोग क्या सीखे, नोट कर लेना कि यदि कोई संख्या और उसके संख्याओं का व्युत्क्रम का योग अगर 2 है, अगर क्या है 2 है, तो हमसे जो संख्या पूछा जा रहा है टेबल में उसका भी मान क्या आ रहा होगा 2 ही आ रहा। अरे आया क्या, अरे आया ना, हाँ सर। समझ पाया, अरे आया ना। हाँ सर। यहाँ पर से तुमने देखा होगा कि यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री में भी एक क्वेश्चन रह रहा होगा। हाँ सर, नहीं यहाँ पर दिया जाता था, ऐसे प्रश्न दिया जाता था कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा बराबर अगर कितना है 2 है, तो हमसे पूछता था कितना 2 है, तो हमसे पूछ लेता था कि साइन पे पावर कुछ भी 20 थीटा प्लस 1 साइन पे पावर 20 थीटा का मान क्या आ रहा होगा? 2 ही होगा सर। इसका भी मान क्या आ रहा होगा 2 ही होगा। इसका मान जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, तो 2 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 2। यानी इसी को तो लिखने का तरीका था ना, इसी को तो लिखने का तरीका था। क्या था तरीका, इसको क्या लिखा गया था, इसको लिखा गया था साइन थीटा। क्या लिखा गया था साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा क्या होता है ना, वो साइन का उल्टा होता है। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, वो साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ पर से ये इसको हम लिख सकते थे 1/sin थीटा बराबर। और अभी तुरंत हम बताएं कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 है, तो यहाँ पर जो भी पूछ रहा है इसका भी आंसर क्या आ रहा होगा 2 ही। अब